उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे भूमाफियाओं के लिए लाख दावे पेश कर ले, लेकिन उन्हीं की सरकार में इस तरह की जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या अन्य लोग हों, उनके यहाँ पर जो कह सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर भूमाफियाओं के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामगोपाल बघेल। आइए उनसे बात करेंगे। उनका कहना है, उनका मानना है कि जिस तरह से योगी सरकार जो दावे करती थी कि भूमाफियाओं को लेकर, लेकिन वो दावे पूरी तरह से किस तरह से जो कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह जाते हैं। जब उनके मंत्रियों की बात आती है तो वहाँ वो बुलडोजर नहीं दिखाई देता। इस तरह के कुछ आरोप हैं यहाँ पर। जो रामगोपाल बघेल हैं, जो प्रदेश सचिव हैं, आइए उनसे बात करेंगे किस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। जिस तरह से अगर बात की जाए तो एक भूमाफिया के संबंध चलते यहाँ पर जो कब्जा किया जा रहा है गरीबों की ज़मीन पर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद और भूमाफियाओं का एक गठजोड़ है जो प्रशासन के देखरेख में, पुलिस के संरक्षण में बड़े पैमाने पर ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। इसी के तहत आगरा के अंदर भी यहाँ के वर्तमान के मंत्री, सांसद, विधायक और बड़े वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी में बड़ा कद रखते हैं, सभी के गठजोड़ थे। बड़े बड़े भूमाफियाओं को साथ लेकर यहाँ पुलिस के संरक्षण में एक बड़े पैमाने पर एक बेशकीमती ज़मीन पर कब्जा किया है इन्होंने। और एक पीड़ित परिवार जो बहुत गरीब है और पिछड़ी जाति से आता है, उस पर अत्याचार ढहा और उसको जेल भेजा झूठे मुकदमों में। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार सीधे सीधे दोषी है। और उत्तर प्रदेश की जनता और आगरा की जनता ये देख रही है कि जो बाबा जरा से मामलों में बुलडोजर से गरीबों के घर तोड़वा देते हैं, क्या वो अपने सांसद, विधायक, मंत्री और पुलिस के अधिकारियों के घर तोड़वाएंगे क्या? यही हम देख रहे हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि योगी सरकार में जो पुलिसकर्मी जो उसमें दोषी थे, उनको ऊपर कार्रवाई करी है। एक कमिश्नर साहब का भी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? योगी सरकार कार्रवाई तो कर रही है ना? योगी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने नेताओं को बचाने के लिए सारी लीपापोती कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर को अपने नेताओं को बचाने के लिए बलि का बकरा बनाया गया है। अगर कार्रवाई करनी है तो उनको अपने मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए और मंत्री को जेल भेजना चाहिए, अपने सांसद, विधायकों को जेल भेजना चाहिए, तब हम मानते हैं कार्रवाई हो। ये कौन सी कार्रवाई हुई? एक पुलिस कमिश्नर को आपने ट्रांसफ़र कर दिया लीपापोती करने के लिए। अगर सही में आप कार्रवाई करना चाहते हो तो अपने मंत्री को इस्तीफा लीजिए, उसके घर पर बिल्डोजर चलाइए, अपने सांसद, विधायकों के घर पर बिल्डोजर चलाइए और जो भी दोषी है, जो भी पुलिसकर्मी हो या कोई भी हो दोषी, उनके यहाँ बिल्डोजर चलाइए, उन्हें जेल भेजिए। जब कार्रवाई मानते हैं अपने नेताओं को बचाने के लिए, ऐसी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर बात की जाए योगी सरकार के मंत्रियों की, तो अभी सांसद जो राजकुमार चाहर हैं वो पीड़ित से मिले हैं और उन्हें कार्रवाई के आश्वासन भी दिया हुआ है। बीजेपी के सारे नेताओं का एक गठजोड़ और भूमाफियाओं का गठजोड़ इस तरह की गलत हरकतें कर रहा है। ये सारा दिखावा है। सांसद जी भी उस भूमाफिया के संपर्क में हैं, लगातार उनके यहाँ सिस्टम से मीटिंगें चल रही हैं और ये सब दिखावे के लिए, जनता को बरगलाने के लिए, जनता को बहकाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। सारे लोग एक हैं जो अपने नेताओं को बचाने के लिए ऐसी काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि पूरी प्रकरण में अभी सरकार पूरी तरह से किस तरह से यहाँ क्या है आगे, अगर जो पीड़ित है उसको अगर न्याय नहीं मिला तो किस तरह से समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है? देखिए, समाजवादी पार्टी आगरा ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ भी गरीबों के साथ अत्याचार है और सबके साथ खड़ी हुई है। और आगरा प्रकरण में हम गरीबों के साथ हैं और जो पीड़ित परिवार है उसके साथ हैं। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ेगी। और अगर शासन प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर इसमें जल्द एक्शन लेते हुए अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं की, दोषियों पर कार्रवाई नहीं की, तो समाजवादी पार्टी कलेक्टर को घेरने का काम करेगा और वहाँ घेर के धरना प्रदर्शन करेंगे और आमरण अनशन पर बैठने का भी हम स्वयं काम करेंगे। तो देखा कि ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामकुमार बघेल थे। उनका कहना है कि जिस तरह से यूपी से उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसमें जो मंत्री हैं वो भी भूमाफियाओं से मिले हुए हैं और जिस तरह से आरोप देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इसको लेकर जिस तरह से अफवाहें देखने को मिल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं जो गठबंधन का जो जोड़ है वो नज़र आने लगा है। आगरा से गोपाल शर्मा, TV9 भारतवर्ष।